Good morning, good afternoon, good evening, friends. This is your host Naveen Kumar Verma and welcome to the new segment of Alpha People. इस सेगमेंट में हम आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे वेल रिसर्च कंटेंट लेके आएंगे। आज का हमारा टॉपिक है आत्मा के रिश्ते। वो रिश्ते जो हमारी पास्ट लाइफ के कर्मों से जुड़े हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ रिलेशनशिप। पहला है हमारा कार्मिक रिलेशनशिप, दूसरा आता है हमारा सोलमेट्स और तीसरा आता है हमारा ट्विन फ्लेम। तीनों ही टॉपिक के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो सुना होगा। आज हम आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्मिक रिलेशनशिप की। ये वो रिश्ते हैं जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़े हुए हैं। इस जन्म में जैसे हमारे जो रिश्ते हैं भाई बहन, माँ बाप, नाना नानी, चाचा चाची, दादा दादी, ये वो रिलेशन जो हमारे बर्थ के साथ हमें मिलते हैं और इन सभी रिश्तों से, इन सभी लोगों से हमें किसी न किसी टाइप से कनेक्शन होता है हमारा पिछले जन्म का, और हम वही पूरा करने आते हैं। कईयों के साथ अच्छा होगा, कईयों के साथ बुरा होगा, कईयों के साथ मिक्स टाइप का होगा। और एक एग्जांपल लेके बात करते हैं हम, जैसे ननद और भाभी का रिलेशनशिप। अब ननद और भाभी का रिलेशनशिप वैसे तो बड़ा अच्छा रिश्ता है अगर वो मिलजुल के रहें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्ते में थोड़ी कड़वाहट, थोड़ी खटास होती है कि ननद को लगता है कि भाभी उनकी शिकायत कर रही है, भाभी को लगता है ननद उनकी शिकायत कर रही है, और वो एक दूसरे से उनकी अनबन रहती है। अब इसका एक बेसिक सा रीज़न यही होगा कि पिछले किसी जन्म में उन्होंने एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा ही किया होगा। आज वो बस पोजीशन बदल के उन्हीं कर्मों को आगे लेके जा रहे हैं। वो एक दूसरे से एक टाइप से कर्मों का, पिछले जन्मों का बदला ले रहे हैं। अब सीखना क्या है इस रिश्ते से? सीखना ये है कि अगर एक दूसरे के साथ किसी टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर किसी टाइप का कुछ मनमुटाव है, इस सब चीज़ों को आप बात करके सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप बात करके अपने एक दूसरे के जो डिफरेंसेस सॉर्ट करोगे, तो उससे क्या होगा कि जो रिलेशनशिप है इस लाइफ का वो सुधर जाएगा, और ये कार्मिक जो एक दूसरे पे कार्मिक रिलेशन जो था हमारा, एक दूसरे से कर्म जो हमने किए थे एक दूसरे के अगेंस्ट, वो भी यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे और वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इस तरीके से क्या होगा कि हर एक रिश्ते के साथ कोई ना कोई लेसन आपको मिलेगा। जब आप ये लेसन समझ जाएंगे तो आप उन कर्मों को वहां पे काट सकते हैं, आपके अगले जन्मों में वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। मेन मकसद हमारे कार्मिक रिलेशनशिप का यही होता है कि हम अपने कर्मों को समझें और उनको वहां काटें, खत्म करें, कैरी फॉरवर्ड ना करें। दूसरा रिश्ता है हमारा सोलमेट्स का। नॉर्मली हम सोलमेट्स को क्या लेके चलते हैं कि वो हमारा जीवन साथी हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। सोलमेट आपका जीवन साथी भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है। मेनली सोलमेट्स का काम क्या होता है, जो इस जन्म की लाइफ में आप जो हो, इस जन्म में आपकी जो मुसीबतें हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो स्ट्रगल्स हैं, उन सबको शेयर करना, खुशियों में भी और दुख में भी, उन सबको शेयर करना आपका सोलमेट का काम है। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे आप +2 के बाद या कॉलेज में पढ़ने जाते हो या किसी एक एजुकेशन के लिए, कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए कहीं जाते हो, वहाँ पे आपका एक बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। आप उसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हो। 1 साल, 2 साल, 3 साल आप साथ रहते हो, फिर आप अपने रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। आप अपनी जगह पे जॉब करते हो, शादी हो जाती है, अलग चले जाते हो, वो अलग जाता है। हाँ, शुरू में आप फ़ोन के थ्रू कनेक्टेड रहते हो, धीरे सब बंद हो जाता है। तो ये क्या हुआ? ये एक ऐसा रिश्ता हुआ जो सोलमेट का है। जब 2 साल तक, 1 साल तक आप साथ में रहे, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर करिए, दोस्त रहे, अच्छी बातें करिए, अच्छा रिलेशन शेयर किया है, एंड देन यू जस्ट पार्ट अवे। एक दूसरे की मदद करी है। कभी कभी कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, जब भी आपको कोई मुसीबत आती है, कभी दिक्कत होती है, तो हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं, जिनको हम कहते हैं हमारे अच्छे बुरे में हमारे साथ देने वाले। कभी कभी ऐसे आपके रिश्तेदार भी होते हैं, हालांकि आज के टाइम में रिश्तेदार बहुत कम होते हैं जो साथ में खड़े होते हैं, लेकिन ऐसे मेनली दोस्त भी होते हैं, तो वो सोलमेट का काम करते हैं। कभी कभी आपका ऐसा भी होता है कि भाई या बहन हमेशा आपका साथ देते हैं, वो भी एक सोलमेट का ही रिश्ता है। और यू आर लकी, या फिर ये कहते हैं अगर आप किस्मत वाले हैं तो आपको ऐसा लाइफ पार्टनर भी मिल जाता है जो कि आपके लिए सोलमेट का काम करता है। सोलमेट के जो रिश्ते होते हैं उनका काम सिर्फ आपकी लाइफ को ईजी करना है, वो किसी भी तरीके से हो। वो रिश्ते आपके अपने खून के रिश्ते भी हो सकते हैं, यारी दोस्ती भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकती है, कुलीग भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये है सोलमेट। तीसरा रिश्ता होता है ट्विन फ्लेम का। ट्विन फ्लेम, इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, सोशल मीडिया पे रील्स भी देखी होंगी। ट्विन फ्लेम रिश्ते कौन से होते हैं? ट्विन फ्लेम रिश्ते वो होते हैं
जो जिनके साथ हमारी एक स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड कनेक्टेड होता है। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ट्विन फ्लेम होता क्या है, और उससे पहले समझना पड़ेगा हमारी आत्मा का सिचुएशन जहाँ पे ट्विन फ्लेम्स बनते हैं। बिकॉज ऑफ, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज ऑफ सम रीज़न हमारी एक आत्मा का एक लेवल जब अचीव होता है तो हमारी आत्मा को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, सो दैट कि हमारी आगे की जर्नी थोड़ा फास्ट हो जाए। और मानो कि एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर हमारे 1000 साल की जर्नी और है, या फिर 1000 जन्मों की जर्नी और है, तो ट्विन फ्लेम जब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी तो वो जर्नी 500 जन्म करके पूरी कर देंगे, तो ये जल्दी हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ट्विन फ्लेम में हर एक आत्मा के 2 हिस्से होते हैं, एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है, एक फेमिनिन एनर्जी होती है, और जब ये 2 पार्टों में डिवाइड होती है तो ये अलग अलग शरीर धारण करती है। हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, एक जिस्म 2 जान, लेकिन ये क्या होता है, 2 जिस्म 1 जान। जब ये मिलते हैं एक स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड क्रिएट होता है, स्पेशल काइंड ऑफ अट्रैक्शन होती है इन दोनों के अंदर एक दूसरे को लेके। अब ये एक टाइप से ये कह सकते हैं एक दूसरे का आईना ही है। तो पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में आपका ट्विन फ्लेम एक ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप मिलोगे एक स्पेशल काइंड ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। आप एक दूसरे के साथ ऐसा फील करोगे कि यार पता नहीं क्यों कुछ एक अदृश्य शक्ति आपको एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब ट्विन फ्लेम जब आप मिलते हैं आपस में, तो वो नॉर्मली क्या होता है, वो एक दूसरे को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं जब साथ में रहने लगते हैं। एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े बहुत कुछ होता है, क्योंकि ये एक दूसरे का नेगेटिव और पॉजिटिव जानते हैं, क्योंकि वो अपनी ही तो कॉपी है। तो ये चीज़ होती है ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम को साथ में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने एनर्जी लेवल को, अपने स्पिरिचुअल लेवल को सेम लेवल पे लेके आना पड़ेगा। जब वो सेम लेवल पे आएंगे, अलाइन होंगे एक दूसरे के साथ, तभी वो एक साथ रह सकते हैं और बड़े बड़े मिरेकल कर सकते हैं। क्योंकि वो 2 जिस्म हैं जो, उनकी सोच शक्ति, अंडरस्टैंडिंग पावर सेम है। अब होगा क्या, नॉर्मली क्या होता है कि जब 2 जिस्म हैं जो अलग अलग जियो लोकेशन पे बर्थ लेंगे ये दोनों, तो उनकी अपब्रिंगिंग भी डिफरेंट होती है। उन दोनों के कल्चर, सोच समझ डिफरेंट होती है एज पर देयर अपब्रिंगिंग। तो वो एक कन्फ्लिक्शन क्रिएट होता है जब वो इकट्ठे आते हैं, क्योंकि दोनों का जो इस दुनिया के अंदर आने के बाद जो समझ है वो डिफरेंट है ना। तो ये चीज़ है। तो जब ये इकट्ठे होंगे तो ये बड़े बड़े मिरेकल्स कर सकते हैं। अब होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम हमेशा सारी जर्नी एक साथ पूरी करेंगे। अब क्या है कि जब 2 इंसान हैं, 2 शरीर हैं, तो एक पहले भी मर सकता है, एक बाद में मर रहा है। जो पहले मरेगा हो सकता है कि उसकी अगली लाइफ स्टार्ट हो जाए और पहले वाले की लाइफ वही चल रही है। सो वो चीज़ भी होती है। अब ये भी नहीं है कि दोनों के जन्म एक साथ होंगे और दोनों की मौत भी एक साथ होगी। तो कभी कभी तो क्या होता है, ट्विन फ्लेम में बहुत बड़ा एज गैप भी होता है कि एक बंदा, एक जो आत्मा है वो हमारा अपनी लाइफ का सर्कल आगे ले गई है, और दूसरी आत्मा अभी लाइफ में वहीं पे रुकी हुई है, वो अपनी वो ज़िंदगी पूरी कर रही है, अपने वो कर्मा काट रही है। सो इस तरीके से ट्विन फ्लेम काम करते हैं। आई होप आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि हमने मिस कर दी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम रिसर्च करके आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेके आएँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।